24 question is saying a block of mass m when attached to a uniform idle spring with force constant k and free length L execute SHM. Now the spring is cut into two pieces, one with free length FL and another with free length 1 minus FL. The block is also divided in the same fraction. The smaller part of the block attached to longer part of the spring execute SHM with frequency omega 1 and bigger part of the block attached with small part of the spring execute SHM omega 2. The ratio of omega 1 ratio omega 2 is basically suppose एक स्प्रिंग थी जिसकी लेंथ L थी, स्प्रिंग कांस्टेंट K था, हमने इसको दो रेशियो में तोड़ दिया. बेसिकली एक है FL और एक है 1 माइनस F इंटू L. लेट्स से दिस F इज ग्रेटर देन 0.5. लेट्स से तो बेसिकली सिमिलरली हमने मास को भी डिवाइड कर दिया है. अगर मैं बोलूं M1 तो M1 इज बेसिकली FM and M2 is basically 1 minus FM. इसलिए मैंने यहाँ पर F को 0.5 से ज्यादा माना है ताकि हमें बेसिकली इनके रेशो का आइडिया हो जाए. अगर F 0.5 से ज्यादा है तो बेसिकली दिस इज लेसर देन 0.5 which means M1 is greater than M2. सिमिलर सिंपली यहाँ पर ताकि हमें पता रहे कि कौन सा हेवियर मास है और कौन सा लाइटर मास है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो स्मॉलर मास है उसको बड़ी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और जो छोटा मास है उसको छोटी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है. सिमिलरली अगर यहाँ पर K1 के बारे में बात की जाए तो K1 will be nothing but 1 upon Fk and K2 is basically 1 upon 1 minus Fk. सिमिलरली यहाँ पर K2 will be greater than K1. तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा 1 के बारे में बात करें विच इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल जो हेवियर है उसको लाइटर के साथ बेसिकली हम लोगों ने कनेक्ट किया है और लाइटर जो है विच इज नथिंग बट 1 माइनस FL वाली या जो सबसे छोटी वाली पार्ट है इसका उसके साथ हमने हेवी को यहाँ पर कनेक्ट किया है. मतलब 1 माइनस FL लेंथ वाली स्प्रिंग के साथ हमने M1 को कनेक्ट किया है. तो हम यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K2 लेंगे विद M1. सिमिलरली ओमेगा 2 जब लिखेंगे तो ओमेगा 2 के लिए हम लोग K1 लेंगे with M2. So omega 1 could be written as under root of K2. K2 is nothing but 1 upon F minus 1 into K. Sorry, 1 upon 1 minus F into K upon FM. Similarly, omega 2 को लिखा जाएगा under root of 1 upon FL FK upon 1 minus F into M. Now, हमने हेवियर मास के साथ छोटी वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट लिया है और लाइटर मास के साथ बड़ी वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर लिया है. अगर हम इसको देखें दिस इज K ओनली, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ K अपॉन F इंटू 1 माइनस F M and this is under root of K upon F into 1 minus F into M. Now, both omega 1 and omega 2 are same, which means ratio of omega 1 upon omega 2 will be nothing but 1 only. So option A is our correct answer.